कम्युनिकेशन सर्विसेज देखिए कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है। कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करना, आइडिया शेयर करना। कम्युनिकेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग, गेस्चर और सिंबल्स बिटवीन टू और मोर पर्सन। यानी कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई थॉट या फिर कोई फैक्ट्स जो है वो शेयर करते हैं, तो उसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो हम लोग जो है अकेले नहीं हैं इस सोसाइटी में, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और उनके साथ हमें जो है अक्सर बातचीत करनी पड़ती है, आइडियाज, थॉट, इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है। तो उसी प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ऐसे ही जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जो है अकेले काम नहीं करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग मल्टीपल पार्टनर्स है, उनके साथ उनको जो है आइडियाज और इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है। जैसे सप्लायर के साथ है, तो सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो रॉ मटेरियल किस तरीके का चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, ये चीज उनको बतानी पड़ेगी। क्लियर। सप्लायर ने जो है रॉ मटेरियल भेज दिया है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसी तरीके से कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइसिंग है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। क्लियर। एडवर्टाइजिंग के जरिए या फिर प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं उस पर लेबलिंग के जरिए भी जो वहां पर कम्युनिकेशन होता है। इसी तरीके से कॉम्पिटिटर से भी जो वहां पर कम्युनिकेशन होता है, गवर्नमेंट से जो है वहां पर कम्युनिकेशन हो रहा होता है। डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, ऑडिटिंग के लिए टैक्स पेमेंट हो रहा है, जीएसटी फाइल हो रही है। तो अलग अलग तरीके से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे से जो है वहां पर कम्युनिकेट करते रहते हैं। क्लियर। तो कम्युनिकेशन के लिए यानी कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, तो उसके लिए जो है अलग अलग सर्विसेज जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कम्युनिकेशन सर्विसेज इस्तेमाल करती है, जिसका यूज करके वो जो है डिफरेंट पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि वो डेटा शेयर करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो फॉर स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस डिफरेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। कॉल करने के लिए, एसएमएस यानी टेक्स्ट मैसेज करने के लिए डिफरेंट एप्स हैं, इनका इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं? सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। यानी कि मोबाइल जो मोबाइल फोन है, सेलुलर मोबाइल फोन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा चीज जो कि आप कहीं पे भी लेके उसको मूव कर सकते हो और उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके आप कॉल करना है, किसी को सप्लायर को कॉल करना है, या फिर जो है कस्टमर से को जो है वहां पर मैसेज भेजना हो गया, बहुत सारे प्रमोशन मैसेज आपको देखने को मिलते होंगे। तो इन सब के लिए जो है यहाँ पर सेलुलर मोबाइल सर्विसेज का इस्तेमाल जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसी तरीके से फिक्स्ड लाइन या फिर लैंडलाइन सर्विसेज होती है। तो आपने देखा होगा कि पहले, आजकल तो सबके पास मोबाइल फोन हो गया, पहले क्या होता था कि वायर्ड कनेक्शन वाला टेलीफोन होता था। क्लियर। वायर्ड कनेक्शन, उसमें तार लगा होता था, तो उसको फिक्स्ड लाइन या फिर लैंडलाइन सर्विसेज कहते हैं। अभी भी जो आपने फाइबर, अगर जियो फाइबर हो गया या फिर कोई एयरटेल का जो है आपने फाइबर कनेक्शन लिया है, तो वहां पर भी क्या है, वो तार से कनेक्ट होता है। तो उसको फिक्स्ड लाइन या फिर लैंडलाइन सर्विसेज कहते हैं, जिसके जरिए आप जो है इंटरनेट चला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से पोस्टल सर्विसेज है, जो पोस्ट ऑफिस है, तो उसका भी इस्तेमाल जो है वहां पर कम्युनिकेशन के लिए होता है। जैसे कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपना सामान जो है किसी कस्टमर को भिजवाना है, तो पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज का इस्तेमाल करती हैं। इसी तरीके से लेटर भेजने के लिए या फिर जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए, क्लियर, पासपोर्ट बनाने के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए जो है पोस्टल सर्विसेज का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से वीसैट है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों पर जो है छोटा सा एंटीना लगा होता है, जिसका इस्तेमाल वो करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसको वीसैट कहते हैं। तो ये नॉर्मली वहां पर होता है जहां पर फिक्स्ड जो लैंडलाइन सर्विसेज है या फिर मोबाइल सर्विसेज है वो नहीं पहुंच पाती हैं, तो ऐसी जगह पे वीसैट का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। ये सिक्योर टर्मिनल होता है जिसपे जो लोग कम्युनिकेट करें सिर्फ उन्हीं के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है, बाकी कोई भी जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इसी तरीके से केबल सर्विसेज, जो कि पहले आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि पहले डीटीएच नहीं होता था, या फिर ये जो अब जो है आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवीज वगैरह देख लेते हो, पहले ये सब नहीं था। पहले केबल सर्विसेज होते थे, तो वहां पर क्या होता था कि केबल आती थी, घर में टीवी जो होता था वहां पर कनेक्ट होता था और आप जो है मल्टीपल चैनल जो है वहां पर देख सकते थे। तो यहाँ पर क्या है, ये वन वे होता है, यानी कि सिर्फ जो केबल टीवी वाले जो दिखा रहे हैं वही आप देख सकते थे। क्लियर। तो केबल सर्विसेज। इसी तरीके से डीटीएच आया, केबल के बाद डीटीएच आया, डीटीएच डायरेक्ट टू होम। यहाँ पर क्या है कि आप जो है घरों पे एंटीना लगा लेते थे और एंटीना लगाने के बाद जो है वहां पर एक डिश टीवी एंटीना होता था, उसके बाद जो है आप मल्टीपल चैनल जो है अपने टीवी पर देख सकते हो। और आजकल क्या चल रहा है, ओटीटी चल रहा है, जिसके लिए आप मोबाइल सर्विस या फिर फिक्स लाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करके आप जो है देख सकते हैं। क्लियर। तो ये जो है डिफरेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो पोस्टल सर्विस, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज को पोस्टल सर्विसेज कहा जाता है। तो इंडियन पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है वेरियस पोस्टल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। इंडिया में इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है जो कि पोस्टल सर्विसेज यानी पोस्ट ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वो इनमें जो है मल्टीपल चीजें प्रोवाइड करती है, यानी कि इनका काम खाली ये नहीं है कि चिट्ठी को या फिर जो पार्सल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे
पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, आरडी, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, मनी ऑर्डर फैसिलिटी, ये डिफरेंट फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें हो गई जहां पर पैसा इन्वेस्ट करके आप जो है इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से मेल फैसिलिटीज है। मेल फैसिलिटीज मतलब ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेल यानी कि यहाँ पर क्या है कि अगर आपको जो है अपना कोई पार्सल लखनऊ से कहीं दिल्ली भिजवाना है तो आप जो है पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां पर आप मेल फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना पार्सल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से इंश्योरेंस फैसिलिटी भी जो है पोस्ट ऑफिस जो है प्रोवाइड करती है, जहां पर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिस्क को कवर करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस जो है वो अपना वहां पर ले सकते हैं। और खासकर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट यानी कि जब पोस्ट द्वारा कोई सामान भेजा जाता है तो उसको इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस सर्विसेज जो है वो पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, अगर आपको दूसरे कंट्रीज में पैसा भेजना है तो आप जो है इसका जो है पोस्टल सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो पोस्ट ऑफिस का। तो ये जो है वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज, वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि यूएसए के है, इसके साथ मिलकर जो पोस्ट ऑफिस है वो 185 से ज्यादा कंट्रीज में पैसे को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। पासपोर्ट बनवाना हो तो आप पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। जो बिल पेमेंट है जैसे बीएसएनएल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो आप पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट जो कि हमने बताया कि 3 दिन के अंदर ऑल ओवर इंडिया 3 से 4 दिन के अंदर जो है आप अपना लेटर पहुंचा सकते हो। राखी भिजवाना हो गया तो राखी जो है भिजवा सकते हो, या फिर कोई और सामान हो गया तो आप स्पीड पोस्ट के जरिए जो है सामान भिजवा सकते हो। क्लियर। तो ये सारी जो है पोस्टल सर्विसेज पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है इंडिया में प्रोवाइड करती है और इसका इस्तेमाल जो है डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स भी जो है इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से। और ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करने के लिए जो इंडिया में 22 पोस्टल सर्कल्स बनाए गए हैं, इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट सर्विसेज हैं पोस्टल की, इनको प्रोवाइड करने के लिए 22 पोस्टल सर्कल्स बनाए गए हैं और यही 22 पोस्टल सर्कल जो है ये डिफरेंट जो हेड पोस्ट ऑफिस है, सब पोस्ट ऑफिस है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, इन सभी को जो है वो मैनेज करते हैं। क्लियर। तो ये हो गया पोस्टल सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विसेज के जरिए भी जो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, लेटर भेजना हो गया, पार्सल भेजना हो गया, क्लियर, पैसा भेजना हो गया, तो इनका इस्तेमाल करके जो है पोस्टल सर्विसेज का इस्तेमाल करके जो है वहां पर होता है। इसी तरीके से अब आता है टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज सिंपल सा कि आप जब कम्युनिकेट करना चाहते हो जैसे कि फोन पे, टेक्स्ट मैसेज पे, इंटरनेट के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो वहां पर टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। तो ए वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज दैट ट्रांसमिट वॉइस, डेटा और वीडियो ओवर डिस्टेंस यूजिंग वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। पोस्टल सर्विसेज में क्या था कि वहां पर आप कोई सामान है उसको किसी को भिजवाना है तो आप पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल करते हो, लेकिन अपनी आवाज में सामने वाले को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, अपना वीडियो भेजना है या फिर जो है वहां पर डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो टेलीकॉम सर्विसेज भी वायर्ड और नॉन वायर्ड होते हैं, वायर्ड और वायरलेस होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो सेलुलर मोबाइल सर्विसेज है, जो आप मोबाइल फोन यूज करते हो, इसमें कोई वायरिंग होती है क्या कि वायर से इंटरनेट आ रहा है? नहीं। वायर से नेटवर्क आ रहा है? नहीं। इसमें आप एक सिम लगाते हो और जो है आप मल्टीपल कॉल, वॉइस, डेटा, ये सारी चीजें जो है आप वीडियो ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर। तो सेलुलर मोबाइल सर्विसेज नॉन एज मोबाइल नेटवर्क और सेलुलर नेटवर्क, तो दीज or all type of mobile telecom service including voice and non-voice message, data service, PCO service utilizing any type of network equipment within their service area। तो जियो, एयरटेल, बीएसएनएल ये जो प्रोवाइड करती है क्या है, टेलीकॉम सर्विसेज कहते हैं इनको। और ये सेलुलर मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसका इस्तेमाल करके आप जो है किसी दूसरे से बातचीत कर सकते हो, एक जगह पर बैठकर कहीं भी जो है बात कर सकते हो, डेटा भेज सकते हो, वीडियो ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर। तो ये वायरलेस होता है, यहाँ पर वायर्ड नहीं होता है। वहीं पर जो दूसरा है दैट इज फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। तो जो फिक्स्ड लाइन सर्विसेज होती हैं ये वायर्ड होती है, यानी कि आप देखोगे जो आप अपने यहाँ पर फाइबर कनेक्शन लेते हो तो वहां पर वायर कनेक्ट होता है, लाइन जो कनेक्शन लेते हो उसमें वायर कनेक्ट होता है, तो उसको फिक्स्ड लाइन सर्विसेज कहते हैं। और इसका इस्तेमाल करके भी जो है आप अपना कॉल, मैसेज या फिर जो है वीडियो आप ट्रांसफर कर सकते हो। दीज आर ऑल टाइप ऑफ फिक्स्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस एंड डेटा सर्विसेज टू एस्टैब्लिश लिंकेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक। तो लॉन्ग डिस्टेंस में लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए फिक्स्ड लाइन सर्विसेज का भी इस्तेमाल होता है। फिर केबल सर्विसेज जो कि हमने पहले डिस्कस किया। केबल सर्विसेज क्या है? ये नॉर्मली टेलीविजन में जो है मीडिया कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो रिफर्स टू द डिलीवरी ऑफ टेलीविजन एंड अदर मीडिया कंटेंट टू सब्सक्राइबर्स वाया ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल केबल टिपिकली कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल। तो जो केबल होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर कोएक्सियल केबल होता है। तो इसका इस्तेमाल करके जो जिन लोगों ने भी जो है केबल कनेक्शन लिया होगा उनके यहाँ पर जो है मीडिया कंटेंट और जो है टेलीविजन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देखते होंगे इसमें एडवर्टाइजमेंट भी चलता है। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो केबल सर्विसेज को बात करते हैं और केबल सर्विसेज से
से जो है अपना एडवर्टाइजमेंट वो चलवाते हैं, जिससे कि कस्टमर जो लोग देख रहे हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है। तो केबल सर्विसेज का इस्तेमाल जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। तो केबल सर्विसेज क्या हो गया कि ये जो है केबल कनेक्शन के जरिए जो है डिफरेंट टेलीविजन को कनेक्ट करते हैं और उनमें जो है मीडिया कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो ये पहले चलता था, आजकल के टाइम पे तो ओटीटी वगैरह चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, जहां पर आप जो है एड्स वगैरह देखते हैं, उसके जरिए कम्युनिकेशन होता है। तो it is a subscription based service that provide a wide array of channel including local premium and specialty content, often offering a more extensive selection than broadcast। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है आपको मल्टीपल चैनल, चाहे वो लोकल लैंग्वेज में चाहिए, चाहे आप जो है फॉरेन कोई टीवी चैनल चाहिए या फिर कोई स्पेशल कंटेंट चाहिए, तो वो जो है केबल जो केबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। केबल सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो है वहां पर स्पेसिफिक एरिया में ही जो आप केबल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस भी लेना पड़ता था। एंड आर इसेंशियली वन वे इंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विस। तो केबल सर्विस में क्या होता है, टू वे नहीं होता। जैसे देखिए मोबाइल फोन में क्या है कि आप सामने से बोल रहे हो और उधर से भी रिप्लाई आ जाता है तुरंत। क्लियर? वीडियो आपने भेजा, सामने वाले ने वीडियो भेज दिया। क्लियर? आपने डेटा भेजा, सामने से भी जो है मैसेज का रिप्लाई आ गया। तो ये टू वे हो गया। टू वे यानी कि जब दोनों तरफ से सेम टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन केबल सर्विस में क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। सामने वाले ने जो केबल सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने जो भी कंटेंट दिखाया आप देख सकते हो, उसका रिप्लाई आप नहीं भेज सकते हो। क्लियर? तो केबल सर्विस क्या हो गया, ये वन वे हो गया। इसी तरीके से अगला है वीसैट सर्विसेज। वीसैट वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो ये क्या है, ये टू वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि स्मॉल सैटेलाइट डिशेस को यूज करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, वॉइस को रिसीव करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, और वीडियो सिग्नल को रिसीव करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, उसी तरीके से वीसैट वाले यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल में क्या होता है कि छोटे छोटे डिश एंटीना टाइप के होते हैं, डिशेज होते हैं, जो कि देखेंगे आपने बहुत सारे घरों पर लगा होता है, रूरल एरिया में खासकर लगा होता है। तो जहाँ पर लैंडलाइन फैसिलिटीज नहीं पहुँच पा रही होती, तो वहाँ पर वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे आप पहाड़ी एरिया में जाओगे तो वहाँ पर भी मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, तो वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे डिस्क लगे होते हैं, डिस्क के जरिए जो है डेटा वॉइस या फिर जो वीडियो है वो रिसीव होता है। तो इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसी से हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों एरिया में जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस और गवर्नमेंट एजेंसीज को। तो यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे डिश एंटीना होते हैं, उन डिश एंटीना के जरिए सैटेलाइट से जो है डेटा ट्रांसफर होता है। तो वीसैट। क्लियर? तो ऐसे ही वीसैट की तरह ही डीटीएच डायरेक्ट टू होम ये भी जो है सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस है, लेकिन ये क्या है, वन वे है। यानी कि जैसे आपने केबल सर्विस में देखा था कि केबल कनेक्शन देकर जो है अलग अलग मीडिया कंटेंट जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता था, सब्सक्राइबर्स को प्रोवाइड किया जाता था। डीटीएच सर्विस में क्या होता है कि डिश एंटीना, वहाँ पर डिश एंटीना का इस्तेमाल करके सैटेलाइट के जरिए जो है वहाँ पर मीडिया कंटेंट और इंटरटेनमेंट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। तो जिन्होंने भी डीटीएच सर्विस लिया होगा, डीटीएच कनेक्शन लिया रहता है, उनके पास एक सेटअप बॉक्स होता है, उस सेटअप बॉक्स में कनेक्ट करते हैं टीवी को, और जो है वहाँ से डिफरेंट इंटरटेनमेंट चैनल जो है वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो वन कैन रिसीव मीडिया सर्विसेज डायरेक्टली थ्रू अ सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डिश एंटीना एंड सेटअप बॉक्स। तो एक स्मॉल डिश एंटीना होता है, सेटअप बॉक्स होता है, उसका इस्तेमाल करके जो है वो आसानी से डिफरेंट मीडिया कंटेंट को वो देख सकते हैं। द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ डीटीएच सर्विस प्रोवाइड्स अ बुकेट ऑफ मल्टीपल चैनल। यानी कि वो क्या है कि मल्टीपल चैनल, चाहे आप हिंदी में और दूसरे लैंग्वेज में, या फिर जो है आप न्यूज़ चैनल देखना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट चैनल देखना है, म्यूजिक चैनल देखना चाहते हैं, तो मल्टीपल चैनल जो है वहाँ पर आपको जो प्रोवाइड किया जाता है। इट कैन बी व्यूड ऑन आवर टेलीविजन विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय केबल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो केबल नेटवर्क से आपने कनेक्शन लिया हो, चैनल लिया हो, अगर डीटीएच कनेक्शन है तो आप आसानी से जो यहाँ पर कम मीडिया कंटेंट देख सकते हैं। क्लियर? और आज के टाइम पे ओटीटी चल रहा है, लोग जो है डीटीएच और केबल कनेक्शन अब तो समझ लीजिए कि डिमिनिश हो चुका है। अब सब लोग जो है मोबाइल कनेक्शन, सेलुलर मोबाइल कनेक्शन लेते हैं और जो है वहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो है मीडिया कंटेंट देखते हैं। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इन सभी टेक्निक का इस्तेमाल करती है अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। क्लियर? वहीं पर टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल करती है अपने सप्लायर से या फिर कस्टमर से या फिर जो है अदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। भाई सप्लायर से बात करनी है, मोबाइल फोन उठाया, बात कर लिया, ऑर्डर दे दिया। क्लियर? इसी तरीके से फैक्स हो गया, तो वो भी फिक्स लाइन सर्विस होता है फैक्स। तो फैक्स के जरिए जो है प्रिंटेड फॉर्म में जो है आप वहाँ पर डेटा ट्रांसफर कर सकते हो एक दूसरे को। वहाँ पर जो है केबल सर्विसेज हैं या फिर वीसैट है या फिर जो डीटीएच सर्विसेज है या फिर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनके जरिए जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एड्स दिखाती हैं, एड्स के जरिए जो है कस्टमर से कम्युनिकेट करती हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। हालांकि ये क्या है, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर जो है कस्टमर वापस रिप्लाई नहीं कर सकता। तो जो एड में दिखाया गया वही कस्टमर को मिलेगा, बस कस्टमर उसके लिए रिप्लाई नहीं कर सकता है। क्लियर? तो कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, टू वे, वन वे। टू वे में जहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों ही जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। वन वे में जो सेंडर भेज रहा है सिर्फ वही देखा जा सकता है, रिसीवर को वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर सकता है। क्लियर? तो ये जो है कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।